जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज के समय में सबसे बड़ा परेशानियों का कारण है हमारी व्यस्तता। और हम व्यस्त ऐसे नहीं हैं। व्यस्तता तो पहले भी लोगों में बहुत अधिक होती थी, जब मशीनी युग नहीं था। परंतु आज तो मशीनी युग है। हमारे काम तो सरल होने चाहिए, परंतु हम मशीनों में और इन फ़ोन्स, टैबलेट्स, इन सब में इतने उलझे हैं। इंटरनेट की दुनिया में ही जैसे हमारा आधे से ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है। तो हम प्रभु को कब याद करते हैं? हमारे जीवन में निराशा, निरुत्साह और अधिक बच्चे, अधिक लोग तो समझो डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारा मंदिर और भगवान के पास जाने, उनकी याद करने का समय सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम बस इंटरनेट और इसकी दुनिया में ही उलझ चुके हैं। परंतु हमारे इस व्यस्तता भरे जीवन में हम प्रभु को याद नहीं करते। और हम यदि उन्हें 5 मिनट के लिए भी 24 घंटे में दिल से धन्यवाद करें, उनके साथ बातें करें, तो प्रभु इतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे तो करुणामय भक्त वत्सल हैं। परंतु हम तो उतना समय भी उन्हें याद नहीं करते। इसलिए भगवान अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बहुत सुंदर पत्र लिखते हैं। यदि आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और प्रभु के द्वारा लिखे गए इस पत्र के बारे में अवश्य सोचना। प्रभु कहते हैं, मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा तुम नहाकर मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़-बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से वस्त्र पहनने हैं। फिर तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज़ इकट्ठे करने के लिए घर में इधर-उधर दौड़ रहे थे। तो भी मुझे लगा शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुम ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़े, तो मैंने समझा कि इस खाली समय का सदुपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे। पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लगे अपने मोबाइल में, और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने तो मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया कि जब तुम बिल्कुल खाली थे, कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हारे पास मुझसे बात करने का समय नहीं था, क्योंकि तुम अपने मोबाइल में रील्स देख रहे थे। अब मैं तुम्हें फिर से देखता रहा कि अब तो तुम्हें मेरा ध्यान आ जाएगा। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तो मुझे लगा शायद खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, मेरा धन्यवाद करोगे। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। दिन का अब काफ़ी समय बचा था। मुझे लगा शायद इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गए। फिर जब वे काम निपट गए, तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात तुम थककर बिस्तर पर आ लेटे। तुमने अपनी पत्नी बच्चों को शुभ रात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं और तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ चुके हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मारकर रह गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। हर रोज़ मैं इस बात का इंतज़ार करता हूँ कि तुम मेरा ध्यान करोगे, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे। पर तुम तब ही आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रखकर चले जाते हो। और मज़े की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। ध्यान तुम्हारा उस समय भी उन लोगों की तरफ लगा रहता है और मैं इंतज़ार करता ही रह जाता हूँ। खैर, कोई बात नहीं, हो सकता है अगली सुबह तुम्हें मेरी याद आ जाए। ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम ही आस्था और विश्वास है, तुम्हारा ईश्वर। इस प्रकार प्रभु हमें, हर बच्चे को पत्र लिखते हैं, परंतु हमारे पास तो समय नहीं उनका पत्र सुने, उनका ध्यान करें, क्योंकि हम तो अपनी व्यर्थ की परेशानियों में उलझे पड़े हैं। यदि हम
कुछ क्षण प्रभु को याद कर लें तो शायद ये परेशानियाँ हमारे जीवन में आए नहीं और हमें इतना ना तोड़ें कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस बात का ध्यान अवश्य रखें और अपनी दिनचर्या में अपने प्रभु का, अपने बड़ों का खूब ध्यान रखें, उन्हें याद करें, उनका स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी कटेगी। राधे राधे।